उसने कहा 103 इंटू 107, उसने कहा विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है इसको, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है डायरेक्टली के अलावा, मतलब सिंपल डायरेक्टली आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हर कोई कर देगा, ये भी कर देंगे, ये एलकेजी में पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी कर देंगे, इनकी बहन बड़ी क्लास में पढ़ती है, ठीक है। तो 103 इंटू 107 है, इसको कह रहा है विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है और करना है मल्टीप्लाई। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, देखिए ध्यान से, 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताओ आप कहोगे भैया आपने 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 ही क्यों लिखा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 90 प्लस 13 और ये 90 प्लस 17, है ना भैया, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 90 प्लस 13, तब भी 103 होता है, और आप इसको 90 प्लस 17 लिख सकते हो, तब भी ये हो सकता है। आप इसको और भी बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो, 95 प्लस कितना 8, और भी लिख सकते हो आप 95 प्लस 12, है ना। तो आप कहोगे ऐसे तो इनफाइनाइट वे से लिख सकते हैं इसको, तो हम तो ऐसे ही क्यों लिखे हम, आपने ऐसे ही क्यों लिखा, ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि कम से कम आपको 0 0 वाले नंबर में तोड़ना पड़ता है, ये 0 0 वाले नंबर हैं, और बेटा इनका मल्टीप्लाई करना बहुत आसान रहता है। आपको मैं 100 से मल्टीप्लाई पूछूंगा कि 100 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या आप कहोगे मैं भूल गई, 100 3 जा मैं भूल गई कितना होता है, तो याद रखने की जरूरत भी नहीं है, 100 3 जा तो 300 होता है। बट आपको मैं कहूँगा 95 3 जा कितना होता है, आपको ये क्या पूछ लिया आपने, कुछ आसानी पूछ लेते, है ना। तो ऐसे टेबल में तोड़ना है जिसको हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सके। तो 0 0 वाले नंबर को हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 10 होता है, जैसे 100 होता है, जैसे 1000 होता है ना, समझ में आ रही है बात। 90 भी तोड़ सकते थे, बट 90 के प्लस 13 हो रहा है, फिर 13 का टेबल भी बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो हमने इसको 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 में तोड़ा। याद रखना इधर हमेशा सेम नंबर होगा, यहाँ पर, यहाँ अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आप देखो, पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। बन रही है नहीं बन रही है, x देखिए दोनों जगह x सेम है, और a ये है अलग और b अलग। a और b मानने का मतलब क्या है, a अलग होता है b अलग होता है, तो ऐसे ही 3 अलग होता है 7 अलग होता है। अब x 100 है, यहाँ भी x 100 है, तो इसलिए दोनों जगह x माना है। समझ में आ गई बात। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, बस इस फॉर्म में लिखना है आपने इसको, ठीक है। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो x क्या है आपका 100, ये देखिए x का स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर, प्लस a प्लस बी 3 प्लस 7 इंटू x क्या है आपका 100 मल्टीप्लाई में, ठीक है, प्लस a इंटू बी 3 इंटू 7। आ गई बात समझ में। ऐसे ही तो करा था इससे जस्ट पिछले वाला सवाल, बस पिछले वाला इस फॉर्म में नहीं दे रखा था, इस फॉर्म में दे रखा था पहले से, आपने पहले इसको इस बार इस फॉर्म में चेंज किया तब बनाया आइडेंटिटी। तो 100 का स्क्वायर देखिए, 2 0 का स्क्वायर होता है तो कितने 0 आते हैं, 4 0 आते हैं, ठीक है। 7 प्लस 3 कितना होता है 10, और 10 को मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से, और 3 7 जा कितना होता है 21। ये हो गया 10,000 प्लस ये हो गया 1000, 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया 1000 प्लस 21, ऐड कीजिए, ये देखिए लास्ट का 0 2, लास्ट के 2 0, लास्ट के 21, तो 0 0 0 0 2 1 को ऐड करेंगे तो 2 1 आएगा। उससे पहले कौन है 1 0 1 0, तो 0। उस चौथे नंबर पर कौन है 1 2 3 4, चौथे नंबर पर कौन है 1 1 2 3, चौथे नंबर पर कौन है 0, तो 1 प्लस 0 1, और लास्ट में पांचवें नंबर पर कौन है 1, तो ये हो गया 11,021 आंसर। आ गई बात समझ में। तो बिना किसी मल्टीप्लाई करे आपने इसको इससे मल्टीप्लाई भी नहीं करा डायरेक्ट, और आंसर भी आ गया, देखो, है ना। और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते आप तब भी यही आता, बट करना नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने लिखा है विदाउट यूजिंग डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन फाइंड द प्रोडक्ट। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, चलिए नेक्स्ट वी विल मीट यू ऑन मंडे।